उसका तो अपनी पार्टी के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो और वो मुल्क कंट्रोल करके दिखाना चाहता है। बुशरा बेगम की चॉइस थी, बुशरा बेगम की चॉइस को जनरल फैज ने, और मुझे उन्होंने कहा था किसी को बताना ना वरना नई लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। वो अभी हाजिर सर्विस थी, मैं उनका नाम क्या लूं, वो भी बुशरा बेगम के हाथ से खा रहे थे। मियां साहब गलत बयानी करके, गलत एफिडेविट देके, गलत रिपोर्टें बनवा के पाकिस्तान से बाहर गए थे। ये तीनों जिम्मेदार हैं नवाज शरीफ की गलत रिपोर्ट्स के। नवाज शरीफ आए या ना आए, दोनों सूरतों में उन्होंने कौम से झूठ जरूर बोला है, पहले उसकी माफी मांगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, खान साहब की तरफ से ऐलान किया गया था कि असेंबलियां तहलील हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद से हम देख रहे थे कि उसके ऊपर मुशावरत जारी थी और मुबश्शिर साहब का तो ये कहना था कि कभी भी खान साहब असेंबलियां तहलील नहीं करेंगे। और अब परवेज़ इलाही साहब ने दो टोक अल्फाज में ये बात कह दी है कि मार्च तक तो असेंबलियां तहलील हो ही नहीं सकती, क्योंकि ज़ाहिर खान साहब की टांग में गोली लगी है, तो वो अगले 4 महीने तक चल नहीं सकते, अपने पाँव पर खड़े नहीं हो सकते। तो वो ये कहते हैं कि जब तक खान साहब अपने पाँव पर खड़े नहीं होते तब तक असेंबलियां तहलील नहीं करेंगे। मुबश्शिर साहब क्या कॉमेंट करेंगे? आपकी बात सच साबित हो गई है। अल्लाह का बड़ा करम है, असल में मैं सच्चा नहीं साबित हो रहा, इमरान झूठा साबित हो रहा है बार बार आप लोगों के आगे। और जहां तक टांग पे खड़े होने की बात है, इमरान अपने पैरों पे खड़े ही नहीं, अब खड़े होना पड़ेगा उनको। परवेज इलाही का मतलब ये नहीं है कि उनकी टांग में जख्म है तो उस वजह से नहीं खड़े हो सकते। वो कह रहे हैं अब वो फैज़याब नहीं रहे, अब ना फैज़ है, ना कोई और है, ना पाशा है, ना कोई दिलारा है, तो अब उनको अपने सर पे खुद खड़े होना पड़ेगा। तो अब पता चलेगा आटे दाल का भाव उनको, ठीक है ना। तो इसलिए वो पैरों पे खड़ा होने का मतलब वो वाला मतलब है। लेकिन आपको मैंने कहा था असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, परवेज इलाही ने मार्च का लॉलीपॉप दे दिया। ये मार्च में भी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि मार्च में आके अब बजट आ जाएगा और कहेंगे अब बजट देना है, बजट से पहले असेंबली कैसे तोड़ दें, ठीक है ना। तो ये तब भी नहीं, पहले वैसे भी मेरा ख्याल, फिर आप देखिएगा आगे पीछे रमज़ान भी आएगा, ये सब कुछ होगा, फिर PSL भी बीच में होना है, तो इतनी एक्टिविटीज़ होनी है कि लोगों का ये इलेक्शन से ज़रा मूड हट जाएगा और इधर उधर हो जाएंगे लोग। फिक्र ना करें आप। सर, लेकिन हमने देखा कि पहले जनरल बाजवा साहब के हवाले से मोनस इलाही ने शटअप कॉल दी और उसके बाद परवेज इलाही ने ये जो असेंबलियां सारा तोड़ने का प्लान है उसको चौपट कर दिया। ये दोनों ज़ाहिर बड़े कम गो से लोग हैं, इनकी तरफ से ऐसा करना क्या दानिस्ता तौर पर किया जा रहा है? ऑफ कोर्स पर वे इस वक्त हकीकी वजीर आला जो है पंजाब के, वो तो मोनस इलाही है। परवेज इलाही तो फिगर हेड है, डमी है। अच्छा। वो एंजॉय तो वो कर रहे हैं। तो वो 3 महीने की वजारत आला के लिए उन्होंने अपने घर में लड़ाई की, ख़ानदान में लड़ाई की, अपने अहबाब में लड़ाई की, अपने दोस्तों में लड़ाई की, अपनी पार्टी में लड़ाई की, और बुरे बने सारों के आगे। तो सिर्फ 3 महीने के लिए बने हैं वो, आपका ख्याल है? नहीं जी नहीं, वो पूरे 1 साल के लिए। और उस 1 साल में उन्होंने क्या करना है कि किसी तरह अगर काफ लीग बाय अरेंजमेंट विद PTI अगर उनको 20 से 25 सीटें मिल जाती हैं तो उनकी तो बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ी विक्ट्री है, और वो एक बड़ा मेजर प्रेशर ग्रुप बन के आ जाएंगे पार्लियामेंट में। तो उनका एम जो है वो अगले इलेक्शन से, और इस तरह की सीट एडजस्टमेंट है। असेंबली तोड़ेंगे तो उससे पहले गुजरात डिवीजन नहीं बन सकेगी, उससे पहले जो मंडी बहाउद्दीन में मोनस ने अरबों रुपए का बजट दिया हुआ अपने हल्के के लिए बनाने के लिए, लड़ने के लिए, वो ख़त्म हो जाएगा। काफ लीग के अपने पार्लियामेंटेरियंस जिनको अभी उन्होंने वजारतें दी हैं और जिनको अभी बजट्स दिए हैं, वो बजट उनके हाथ में नहीं होंगे, एग्जीक्यूट नहीं होंगे, तो वो अगले इलेक्शन में कैसे जाएंगे? ऐसे नहीं कर सकते। ये बड़ा, मैंने आपको कहा था, खान ने बोलना था बोल दिया। पता नहीं कोई दवाई खाता है वो आजकल, उसके बाद वो कुछ भी बोल लेता है, उसके बाद फिर उसको एहसास होता है कि नहीं नहीं ये तो मुशावरत करनी थी, मुशावरत में एहसास हुआ नहीं। तो अब इसका मतलब है इमरान खान झूठा साबित हो गया ना एक बार फिर, कि जब उसे पिंडी में कहा था कि हम असेंबलियां तहलील कर रहे हैं और हम वो सारे उससे इस्तीफे दे रहे हैं, इसका मतलब है उसका तो अपनी पार्टी के ऊपर कंट्रोल नहीं है, उसका अपने एलाइज के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो और वो मुल्क कंट्रोल करके दिखाना चाहता है। खुदा के लिए ग्रो अप। सर, चौधरी परवेज इलाही ने ये भी इंकशाफ किया है कि उस्मान बुज़दार को जनरल फैज और जहांगीर तरीन ने लगवाया, और वो कहते हैं इसी वजह से पंजाब के 4 साल ज़ाया भी हो गए। लेकिन खान साहब तो हमेशा कहते थे कि बुज़दार को लगाना मेरा फैसला है, और मैंने तो ये भी सुना है कि खान साहब ने आपको भी कहा था कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ कोई प्रोग्राम ना करें। मुझे तो 2-3 दफ़ा कहा था, फिर उस्मान बुज़दार को मेरे दफ्तर भी भिजवाया था, 2 दफ़ा वो आए भी थे भाई साहब मुझे मिलने, और बड़ी लंबी मुलाकातें हुई थी। और फिर मैं उनको मिलने के बाद मैंने दोबारा इमरान को फ़ौरन फ़ोन किया, मैंने कहा प्लीज़ इसको हटाओ, इसको हटाओ।
यानी मैं तो इससे मिल चुका हूँ, ये डफर है, सिर्फ करप्शन कर सकता है, वैसे डफर है, तो ये पंजाब के लिए कुछ नहीं करेगा। और हकीकी मानों में पंजाब की तारीख में इतना बदतरीन वज़ीर आला हमने नहीं देखा। अच्छा, दूसरा यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि जहांगीर तरीन ने कहा था, जहांगीर तरीन बेचारे का तो नाम वैसे ही आ गया बीच में, वो तो उस ग्रुप में ही नहीं था। ये बुशरा बेगम की चॉइस थी। बुशरा बेगम की चॉइस को जनरल फैज़ ने सेकंड किया था। जनरल फैज़ पहले जहांगीर ये उस्मान बुज़दार को नहीं बनाना चाहते थे, वो गालिबन उसको जानते भी नहीं थे पहले, वो बनाना चाहते थे यासिर को। यासिर चकवाल का MP है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जनरल फैज़ का टोटल वोट उसके ऊपर था। खुद मुझे इमरान खान ने यासिर का नाम बताया था, बनी गाला में अभी हुकूमत बनी नहीं थी, और मुझे उन्होंने कहा था किसी को बताना ना, वरना नई लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी पार्टी में, अभी जब मुझे अनाउंस करने दो। लेकिन यह है कि मैंने सोच लिया, फैसला कर लिया कि यासिर को मैंने जो है वज़ीर आला पंजाब का बनाना है। तो मैं भी नहीं जानता था, तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा यासिर है कौन? तो उन्होंने पहली बात मुझे कही, उन्होंने कहा ही इज़ एन एचोसोनियन, ही इज़ अ यंग बॉय, ही इज़ वेरी गुड। तो फिर मैंने उसके मतलब पता किया अपनी टीम से, तो सबने मुझे बताया कि उसके ऊपर कोई पर्चे वर्चे कटे हुए ये वो। तो मैंने दोबारा अगले दिन में बनी गाला किया और मैंने इमरान को बताया, मैंने कहा इमरान अब ये देख लेना कि ये एकदम चीज़ें हिट करेंगी। तो उन्होंने कहा कि ये पर्चा गलत है, और मेरी बात हुई भी है यासिर से, एंड इट विल बी क्लियर्ड वेरी सून एंड शॉर्टली, और ये पर्चा वर्चा गलत है। उस वक्त मैं मिला भी यासिर को, एंड इंडीड यासिर इज़ अ वेरी वेरी गुड कैंडिडेट फॉर पंजाब CMship। आई मीन वेरी गुड यंग मैन, very looks very able, talks sense, a lot of sense। और जनरल फैज़ का उनके लिए वोट था। जब ये बुशरा बेगम ने बुज़दार साहब का इस्तिखारा करके नाम निकाला, तो फैज़ साहब तो उनके हाथ से खा रहे थे टोटल, बल्कि एक और जनरल साहब भी थे, वो अभी हाजिर सर्विस ST में, उनका नाम क्या लूँ, वो भी बुशरा बेगम के हाथ से खा रहे थे और ठोंगे मार मार के खा रहे थे। तो बल्कि यहाँ तक कि उस वक्त तो फैज़ साहब ने एक छोटी सी तस्वीर भी अपने हाथ में रख ली थी कि बुशरा बीबी को अच्छी लगेगी। तो यह है कि ये असल में इमरान खान की अपनी चॉइस थी, ये किसी और की चॉइस नहीं थी। बाकी सब उस चॉइस को प्ले अप कर रहे थे, बिकॉज जब वो बनी गाला से आई है तो किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने खड़ा हो जाए, उसको ना करे। और इसीलिए मैं बुरा बना था, क्योंकि मैंने उस्मान बुज़दार की बुराइयां शुरू की, तो एक्चुअली मैं बनी गाला की बुराइयां शुरू हो गया ना करना। आप ये समझे ना कि आपको अगर मैं अपने साथ अपने प्रोग्राम में लेके आया हूँ, आप कोई मुझे ये कहता है कि माविश अच्छा नहीं है, माविश अच्छा नहीं है, या काम नहीं कर रही, तो एक्चुअली तो वो मेरी बुराई कर रहा है, वो तो मुझे कह रहा है। दिस इज हाउ इट वाज टेकन। सर, परवेज इलाही साहब का ये भी कहना है, वो कहते हैं कि मुझे तो जनरल फैज़ और जहांगीर तरीन ने बताया कि बुज़दार साहब जो हैं वो वज़ीर आला होंगे। आप कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन का नाम ऐसे ही आ रहा है, लेकिन जिस तरह से परवेज इलाही साहब बात कर रहे थे उससे तो ऐसे लग रहा था कि सारे फैसले जनरल फैज़ कर रहे हैं। नहीं, जनरल फैज़ कर रहे थे, लेकिन यह है कि जहांगीर तरीन ने इन्फॉर्म किया होगा, उस वक्त वो इनर कैबिनेट में थे, इमरान खान के डिसीजन जो हैं वही इन्फॉर्म करते थे। जैसे देखिए, आपको राव वैस साहब कभी कहते हैं ना कि जी आज रिकॉर्डिंग हमने 3 बजे करनी है, या टाइम चेंज कर दिया 3:30 बजे करनी है ये वो, तो आपको तो प्रोड्यूसर एक कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि पीछे से प्रोड्यूसर को तो मैं नहीं कहा होता कि इस टाइम पे कर लो ये वो। तो वो JKT ने ज़रूर कहा होगा, लेकिन जब एक बार खान साहब ने कह दिया कि ये मेरा कैंडिडेट, अब सारों को इंटीमेट करो। JKT तो एक और फ्लाइट पे था उस वक्त, तो इंतहा का खुश था कि शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन हार गए थे पंजाब असेंबली का। असल में तो शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन ग्रुप की आपस में टसल जो थी, उसमें शाह महमूद को नहीं बनवाना था, और शाह महमूद ने तो यहाँ तक कहा था, और ये इसका भी मैं गवाह हूँ, और शाह साहब से अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे, आपको भी उनको भी, आप उनसे ज़रूर पूछिएगा कि मुबश्शिर लुकमान ने ये बताया था कि आप ये कह रहे थे कि मेरा जो MP है जो मेरे मुकाबले में जीता, तो उसने जीतना ही नहीं था, उसको तो पैसे भी जहांगीर तरीन ने दिए, उसको खड़ा भी जहांगीर तरीन ने किया, उसकी कैंपेन भी जहांगीर तरीन ने की। तो यहाँ तक इनके डिफरेंसेस थे। तो वो तो JKT ने पहला मोमेंट देख के, जब जैसे ही खान ने कहा होगा, उसने फौरन कहा होगा वेल डन, गुड लक, ये इसको बनाई यहाँ पे। अच्छा, सही। तो सर, क्या लगता है आपको, खान साहब परवेज इलाही साहब के बारे में भी कह सकते हैं जैसे बाजवा साहब के बारे में कहा था कि ये हमें धोखा दे रहे हैं? खान साहब हर एक के बारे में कह सकते हैं, फिक्र ना करें, अल्लाह ताला उनके माँ बाप को जन्नत नसीब करे। वो अगर होते और वो कुछ एडवाइस करे होते तो खान साहब उनके मतलब भी कह सकते थे।
खान साहब को अपने अलावा जिंदगी में कोई समझ नहीं आता, ना नजर आता है, ना अच्छा लगता है। उनके लिए माँ बाप, बहन भाई, बच्चे, ये सारे रिश्ते जो है ना, ये बस सोशल इंटरेक्शन के लिए हैं या उसके लिए हैं, अपनी उनकी ज़रूरत नहीं है ये रिश्ते विश्ते जो हैं। और देखें आप, अभी परवेज़ इलाही ने एक बयान दिया जनरल बाजवा के ऊपर, पीटीआई के सारे लोगों ने किस तरह से ट्रोलिंग की उनके ऊपर, और मोनस ने एक बयान दिया, पीटीआई वालों ने कैसे ट्रोलिंग की। खान साहब ने तो नहीं रोका, खान साहब ने तो नहीं कहा कि भाई उनका अपना ओपिनियन है, देने दो। नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है खान साहब की डिक्शनरी में। आपका ओपिनियन वही होना चाहिए जो उनका ओपिनियन है, वरना आप गद्दार हैं, वरना आप मुशरिक हैं, वरना आप मुनकिर हैं, वरना आप काफिर हैं। ये इमरान खान की, और ये दिल से सोच है उसकी, यानी इसमें कोई दो राय नहीं है। परवेज इलाही साहब ने इशारा दिया है कि मुज़ाकरात के लिए बिठाने वाले बिठाएंगे हुकूमत को, तो इस बात का क्या मतलब है कि खान साहब इस्टेब्लिशमेंट की मदद ले रहे हैं, लेकिन खान साहब तो ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहते हैं, तो फिर ये क्या है? खान साहब दिन में 4 बार इस्टेब्लिशमेंट से अपना कोशिश करते हैं राब्ते करने की, और हफ्ते में 28 दफा करते हैं। वो ऐसी बात नहीं है, तो इस्टेब्लिशमेंट उनको घास नहीं डाल रही, उनको लिफ्ट नहीं करा रही, क्योंकि खान साहब ने ना सिर्फ अपनी किश्तियां चला ली हैं, बल्कि सब पे साबित कर दिया है कि वो इस मुल्क के लिए अच्छे नहीं है और इस ओहदे के लिए अहल नहीं है। तो अब उनसे कोई डील नहीं करना चाहता, अब उनसे कोई बात नहीं करनी चाहता, क्योंकि वो एतबार नहीं है। 24 घंटे के बाद एक आदमी कह देता है नहीं मैंने तो ये कहा ही नहीं, 48 घंटे के बाद एक आदमी यू टर्न ले लेता, कहता नहीं मुझे तो पता ही नहीं था। फिर 6 दिन के बाद या 6 महीने के बाद एक आदमी कहता नहीं मैं तो बेवकूफ़ बनता रहा, मुझे तो झूठ बोले गए, मुझे तो ये दिखाया गया। भाई तुम वज़ीर आज़म हो, कितना को बेवकूफ़ कोई बना सकता है तुम्हें, और एक समझदार आदमी हो, और तुम कहते हो मैंने पूरी दुनिया देखी है, पूरी दुनिया देखी है, तुम कहते हो मैंने घाट घाट का पानी पिया है, तुम कहते हो मुझे सब पता है, सब पता है तो फिर भुगतो आप। सर वैसे आपके हर दिल अजीज शेख रशीद साहब की भी बात करना चाहूंगी। वो कहते हैं कि 30 दिसंबर से पहले पहले खान साहब असम्बलियां तोड़ देंगे और 30 जनवरी से पहले पहले इंतखाबात हो जाएंगे। तो शेख रशीद का एक ही मकसद है ये बात करने का कि महविश तबस्सुम उनके नाम से ये सवाल कर ले और वो जिंदा हो जाए और उनकी तस्वीर किसी तरह इस व्लॉग पे चल जाए। अब पंजाब में परवेज इलाही का ये बयान आ गया, उसके बाद शेख रशीद के इस बयान की कोई हैसियत है? ये तो है। कामिन बेकार की बातें। मेरा ख्याल है आप कम अज कम अब मार्च तक शेख रशीद का नाम ना ले और याद ना करें। आप ले ले, चले ले ले, मेरा आपने आजमाइश में डालना नवाज डाल शरीफ दिया। साहब के बारे में चलें बात कर लेते हैं। वो कहा जा रहा है कि वो किसी भी वक्त वापस आ सकते हैं, लेकिन परवेज इलाही साहब कहते हैं अगर वो वापस आ भी गए तो वो डमी की सूरत में आएंगे, उनका सियासत में कोई किरदार नहीं होगा। अच्छा माविश, मैं आपको मियां नवाज शरीफ साहब के मुतालिक एक बात बताऊं जी, यानी अब मुझे अल्फाज का चुनाव सही करने दें, क्योंकि मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता कि जिसका गलत मतलब निकले। लेकिन अच्छा मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने उनके खिलाफ बड़े प्रोग्राम्स किए और उनकी करप्शन के ऊपर किए, और मैं आज भी कन्विंस्ड हूँ कि मैंने प्रोग्राम सही किए। मैं अल्लाह ऐलान कह रहा हूँ, ठीक है, अपनी तमाम तर इमरान और पीटीआई मुखालफत के बावजूद मैं ये कह रहा हूँ कि वो प्रोग्राम सही थे और मेरा उस पर से स्टांस नहीं बदला। दूसरी बात है, मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब गलत बयानी करके, गलत एफिडेविट दे के, गलत रिपोर्टें बनवा के पाकिस्तान से बाहर गए थे। मैं समझता हूँ पंजाब में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो जो हैं शौकत खानम के रूए रवां डॉक्टर फैसल सुल्तान, वो जो बाद में ऐसे पीएम रहे इमरान खान के, और उस्मान बुज़दार, ये तीनों जिम्मेदार हैं नवाज शरीफ की गलत रिपोर्ट्स के और उनको बाहर निकलवाने के लिए। और मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, और मुझे ये पता है इस बात का कि इमरान खान इसका हामी नहीं था। इमरान खान नहीं भेजना चाहता था बाहर। देखें, हर किस्म का कानून तोड़ा गया मियाँ साहब को बाहर निकालने के लिए। आप पहले जेल से आप उनको अस्पताल भेज रहे हैं इलाज के लिए, अस्पताल से आप उनको पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त दे रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर अगर जाना था तो उस अस्पताल का अमला होता कि जो उनके साथ जाता, जो हर वक्त उनको मॉनिटर करता। रास्ते के लिए उनके साथ कौन, एक ज़ाती मुआलिज था डॉक्टर अदनान, जो एक आप लीगल कॉन्विक्ट के साथ तो नहीं करते ना, जिसको जेल में से निकला हुआ है, वो कोई नॉर्मल पैसेंजर तो नहीं है जो जा रहा है अपनी मर्जी से जा रहा है और जो उसका दिल कर रहा है उस तरह से जा रहा है। तो फिर जेल के वो काम करते हैं ना वो अरेंजमेंट्स।
जब फिर उसके बाद वहाँ जाते ही जैसे वो कतर एयरवेज के जहाज पे सीढ़ियाँ चढ़े, उन्होंने शेव की थी। अगर प्लेटलेट्स उनके 8,000 पे होते उस वक्त, 9,000 पे जो हमें बताया गया था, तो उस तरह शेव नहीं हो सकती थी, उनका पूरा मुंह कट जाता अगर वो शेव करते तो। वो उस तरह जहाज चढ़ नहीं सकते तो उनको कैरी करना पड़ता, ठीक है। फिर वो सामने बैठते ही, वो एक सवेले डायबिटिक आदमी, सामने अंगूर शंगूर पड़े, आप वो तस्वीरें देखें उस वक्त की। जी हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद वो गए और उसके बाद कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं हुई कि वो एक रात भी हॉस्पिटल के अंदर रही हो। तो अब आप मुझे, पहले तो कोविड का बहाना था कि कोविड हो गया, ये हो गया, लेकिन वो तो गए इमरजेंसी के लिए थे और आपने तो प्राइवेटली जाना था, यानी आपने कोई एनएचएस के तहत तो सोशल सिक्योरिटी लेके, मेडिकल लेके तो आपने वहाँ पे अपना एग्जामिनेशन नहीं करवाना था। तो आपने तो हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक में या किसी ये क्रॉमवेल हॉस्पिटल वगैरह इनमें से कहीं पे जाना था, जहाँ पहले भी वो जाते रहे। तो वो नहीं गए। और जब वो नहीं गए, उसके बाद मैंने उनकी तस्वीरें देखी, कभी एक हाई टी पी रहे हैं, कभी कॉफ़ी पी रहे हैं, कभी हाइड पार्क में वॉक कर रहे हैं। मियाँ साहब ने ज़रूर अच्छा किया होगा, या बीमार होंगे, अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे। यानी मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे से गलती भी हो सकती है, लेकिन जो तरीका कार अपनाया गया और जिस तरह से उसके बाद उनकी मैंने तस्वीरें देखी, वीडियोस देखी, उनके खिताब देखे लाहौर और गुजरांवाला वाले के, तो मुझे कभी भी नहीं लगा कि वो बीमार हैं, और मुझे कभी भी नहीं लगा कि उनको इतनी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी है। तो मियाँ नवाज शरीफ जब आएंगे, और देखिए मैं उन लोगों में से हूँ जो इस वक्त इमरान खान के बहुत मुखालिफ चल रहा हूँ, और ठीक है, एडिटोरियली मेरा जो एडिटोरियल कंटेंट है वो इमरान खान के खिलाफ है, लेकिन मैं कन्विंस नहीं हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब सच बोल के बाहर गए हैं। तो यह है कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद होगी लोगों की, कि एक तो वो जो इमरान के हक में है, और एक वो भी जो इमरान के हक में नहीं भी है मेरी तरह के, वो भी कन्विंस नहीं है इस बात से। तो मियाँ नवाज शरीफ को मैंने आपको इतना तफसीली बयान जो आपको मैंने लिखवाया, मेरी आदत नहीं है मैं आपको लंबी बातें करूं, लेकिन मैंने बड़ी तफसील से ये बात इसलिए समझाई कि मियाँ नवाज शरीफ ने चोरियां की हैं, मियाँ नवाज शरीफ कन्विक्टेड हैं, वो जो मर्जी का कामा सही था गलत था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको सजा सुनाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको नाअहल किया हुआ है, जेल में वो अपने जराइम की वजह से थे, जेल से उनको निकाला गया, बगैर प्रोटोकॉल्स के उनको पाकिस्तान से बाहर जाने दिया गया। फिर जब वो बाहर थे और उनका पासपोर्ट वगैरह एक्सपायर हो गया और उन्होंने टाइम पर डॉक्टर्स की रिपोर्टें भी नहीं भेजी, ना खुद उन्होंने राब्ता किया, ना उनके वकला ने राब्ता किया, उस वक्त उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे दिया गया, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे दिया गया। मैं, अगर मेरे सामने कभी वो आते हैं या मियाँ शहबाज शरीफ आते हैं अब, तो मैं तो पहला सवाल उनसे ये पूछूंगा कि ये आपके बाप दादा की जागीर है, क्या समझा हुआ आपने इस मुल्क को? तो दैट इज नॉट राइट, दैट इज नॉट राइट, इट इज रॉन्ग। एक बात याद रखें, इमरान खान गलत है, नवाज शरीफ गलत है, और लोग भी गलत हो सकते हैं, लेकिन जिनका हमें पता है उनको हमने नहीं छोड़ता, ना उनसे सवाल करना, ना उनके ऊपर तनकीद करना। तो मेरी किताब में मियाँ नवाज शरीफ आए या ना आए, दोनों सूरतों में उन्होंने कौम से झूठ जरूर बोला है, पहले उसकी माफी मांगे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर देखते हैं कि मियाँ साहब के अंदर इतनी जुर्रत है कि वो आते हैं वापस। मेरे में इतनी है कि मैंने सच बोल दी है, मेरे में इतनी है कि मैंने सच बोला है। सर मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ को, आपका मुबश्शिर लुकमान साहब आज के लिए। तो चैनल को कर दे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह।